कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर आर्थिक सर्वे इतना क्यों है, ये सिर्फ आर्थिक सर्वे नहीं है बच्चों, ये उत्तराखंड सरकार की जो विगत वर्षों की अलग अलग विभाग में अभिनव योजनाएं हैं, नई नई चीजें जो सामने आई हैं, कुछ भी है वो सब चीजें इसमें। आर्थिक सर्वे का अर्थ ये मत समझना कि सिर्फ आर्थिक आंकड़े उसमें होंगे जो पिछले 1-2 साल में हुए हैं, कितना राजकोषीय घाटा रहा, कितना प्राथमिक क्षेत्र का रहा, द्वितीय कितना रहा, ये सिर्फ क्या है, ये जो वो पोर्शन है कब के खत्म हो गया, लोक वित्त वाला चैप्टर। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी विकास विभाग में क्या पहल हुई, पंचायती राज विभाग में क्या हुई, इसके अलावा श्रम और रोजगार जो यहाँ पे विभाग है उसके अंदर क्या क्या कार्य हुए, ये सब चीजें हमने करनी पड़ती, तब जाके एक पेपर तैयार होता है। मैं मान के चल रहा हूँ जैसे आप लोग ना किताबें पढ़ते हैं, नॉर्मली आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपका एक सेक्शन होता है ना, उत्तराखंड इतिहास पढ़ा आपने, उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़ी या विंसर ईयरबुक, इसी तरीके से आर्थिक सर्वे भी आपका एक चैप्टर होता है, ठीक है, एक पूरे सेक्शन है वो। और ये बहुत कीमती चीज होती है, इससे मत समझना कि एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, इससे सरकार की योजनाएं भी यहीं से उठाता है। आप खुद ही देखिए ना, लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जो अपने आप में जो योजना हुई है, प्रधानमंत्री किसान वाली जो है, उसमें जो किस्त दी जाती है वो भारत सरकार की योजना है, उठा दिया आर्थिक सर्वे से। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक से बच्चों मैं हूं नहीं यहाँ पे अवेलेबल जहां, और जो बीपीडीओ वीडियो का जो एग्जाम है वो है सितंबर में, ठीक है। उसके लिए थोड़ा भी समय है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगा 10-15 दिन के बाद। लेकिन उस दौरान जो परीक्षावाणी आई है आपकी नई वाली, उसमें जो भी नई चीज ऐड हुई है वो चीजें मैं करा दूंगा बिना आपके व्हाइट बोर्ड के, ठीक है। नॉर्मली मेहनत कीजिए, जितना संभव होगा मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। अब जब तक है तब तक देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे आपने देखना है बच्चों, आपको एक चीज पता होगा जो एक, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता और जो अपने आप में स्वच्छ पेयजल, जो एसडीजी सुना है आपने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी समावेशी विकास लक्ष्य होते हैं, सुना होगा ना। इसका बिंदु नंबर 6 यानी एसडीजी का बिंदु 6 यानी पॉइंट नंबर जो 6 है वो किस चीज से संबंधित है, स्वच्छता। क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बीच से उठा देता है, आपको पता होना चाहिए स्वच्छता और जल। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये पहले तो यहाँ पे लिख लो। आप कहोगे सर यही क्यों उठाया, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आर्थिक सर्वे में इसको कवर किया था इसलिए, ठीक है। अगर पेपर सेट करने वाले को लगा कि आर्थिक सर्वे से एक आध क्वेश्चन उठाते तो ये वाला पॉइंट उठा देगा। अब एक चीज बताता हूं, ये समावेशी विकास लक्ष्य है, ठीक है। अब एसडीजी के जो गोल हैं बच्चों, जो 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, यानी 2030 तक एसडीजी के जो पॉइंट्स हैं उसको पूर्ण करने का लक्ष्य, चाहे उसमें गरीबी का निवारण हो, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें, आपको ना एसडीजी के पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। एसडीजी का पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 16 या 17 पॉइंट्स इसमें हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, कभी भी समय हो तो पक्का इसको पढ़ के जाना। तो एक बार लिखना, समावेशी विकास लक्ष्य के जो प्रमुख बिंदु हैं कौन कौन से, इसको देख के जाना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट करा रहा हूँ कि ये टॉपिक अगर मैं एसडीजी पूरा कराऊंगा तो ये अलग सेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, ठीक। अगला देखना बच्चों, स्वच्छ पेयजल का निर्धारित मानक पता है आपको कितना है। जैसे जो हम स्वच्छ पेयजल लेते हैं, इसका निर्धारित मानक, पेयजल का निर्धारित मानक यानी कितना पर डे पर व्यक्ति को मिलना चाहिए, निर्धारित मानक आपको पता होना चाहिए। ये दो सेक्टर है बच्चों, एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, यानी एक व्यक्ति को 95 लीटर मिलना चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। ये जो हम हर घर जल मिशन है या ये सब चीजें हैं, इसके आधार पे भी अगर देखोगे तो हमारा स्वच्छ पेयजल का निर्धारित मानक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे उत्तराखंड का क्या रोल है, ये आपका जीएस के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड जल नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई, इंपोर्टेंट करना है इसको, ठीक है, कई बार आता है क्वेश्चन, उत्तराखंड जल नीति। अब आप बताओ, जैसे जल नीति 2019 की है, अब आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि आर्थिक सर्वे है तो सर ने यहाँ पे करा दिया, ये तो आपकी बेसिक चीजें। अभी जैसे जल जो है हमारा पेयजल वगैरह डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये चल रही है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज योजना जो भारत सरकार की है, आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ठीक है, जो मैं आप कराऊंगा। कहाँ से कहाँ चीजें लिंक होती है, पढ़ने वाला छात्र हमेशा उन क्वेश्चन को सही करके आया। देखो, चंद राजवंश, पंवार राजवंश, गोरखा, ब्रिटिश, इसके अलावा उत्तराखंड की बेसिक चीजें वो सबको पता है यार आज की डेट पे। अब मेरे अनोखा पढ़ाने से कुछ नहीं होना होता है, हट के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, वाइब्रेंट विलेज योजना, वाइब्रेंट विलेज,
ये बच्चों बेसिकली भारत सरकार की योजना है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की गई थी। ठीक है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, उस फाइनेंशियल ईयर के बजट सेशन में इसकी घोषणा की गई थी। वाइब्रेंट विलेज बेसिकली भारत सरकार की योजना है। किसकी है? भारत सरकार की। इसमें क्या है बच्चों, जो हमारे सीमावर्ती गांव है, सीमावर्ती मतलब चीन की सीमा के साथ, ठीक है, यानी हमारे जो सीमावर्ती गांव है, यानी सीमावर्ती गांव मतलब चीन की सीमा के साथ, ठीक है, उन गांवों का विकास करना है। ठीक है, सीमावर्ती गांवों का विकास करना है, चाहे वहां पलायन रोकना हो, आधारभूत संरचना का विकास हो। तो इन गांवों के अंदर बेसिकली वाइब्रेंट विलेज योजना के अंदर कौन सा पोर्शन कवर होता है? तो पूरा लिखना, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा क्या होता है, इसमें कवर होता है अरुणाचल प्रदेश। इन जगहों पे, इन राज्यों में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद हुआ? मैप, मैं यहां लिख रहा हूं, दिमाग में मेरे मैप है, मुझे पता है कि लद्दाख से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल को कट करने के बाद हम सीधे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं, चाइना की सीमा। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी इस पे क्लास आने वाली है, तो हम इस तरीके से मैंने इसको दिमाग में रखा, तो आप भी रख सकते हैं। तो अब हम क्योंकि उत्तराखंड स्टेट से हैं, तो हमें उत्तराखंड का पता होना चाहिए बच्चों। इसमें बेसिकली वाइब्रेंट विलेज योजना में 3 जनपद हैं। अब आप कहोगे सर 3 जनपद कैसे याद करें? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। 3 जनपद का मतलब जो जनपद आपकी चीन की सीमा से लगते हैं। उत्तराखंड के मैप में जाइए, सबसे ऊपर देखिए, उत्तराखंड के मैप में सबसे ऊपर सबसे पहले उत्तरकाशी लगता होगा चीन के साथ, जो तिब्बत के इलाके में लगता है। उसके बाद बगल में चमोली लगता है और उसके साथ ही पिथौरागढ़ लगता है। ठीक है, ये बच्चों जो हैं अपने आप में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंदर आते हैं। इसके अंदर जैसे जो विकास खंड है, जैसे उत्तरकाशी के अंदर आता है आपका भटवाड़ी विकास खंड, यानी उत्तरकाशी के अंदर भटवाड़ी विकास खंड का इसमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, भटवाड़ी विकास खंड का। अगर आप चमोली के अंदर जाओगे तो जोशीमठ, ज्योतिर्मठ, ठीक है, ज्योतिर्मठ बोल दिया इसको, अब इस विकास खंड का इसमें डेवलपमेंट करना है। और पिथौरागढ़ के अंदर जाओगे तो मुनस्यारी, ठीक है, इसके अलावा धारचूला और इसके अलावा कनाली छीना, इनका क्या करना है बच्चों? डेवलपमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं उसके अंदर 3 जनपदों का हमने इसमें वाइब्रेंट विलेज योजना रखा। अब बताइए, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा देखना बच्चों, उत्तराखंड में 2023-24 में प्रति परिवार मनरेगा के तहत औसत रोजगार कितना दिया गया। मतलब आप खुद सोचिए, आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर में उठा दिया, पूरा लिखना, वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत, पूरा लिखना, वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत उत्तराखंड में प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया? प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया? ठीक है, प्रति परिवार औसत कितने दिन का रोजगार, औसत लिखना, प्रति परिवार औसत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो औसत, ठीक है, ये बच्चों औसत है 41.75, यानी 100 दिन का रोजगार है ना, तो ये प्रति परिवार 41.75 औसतन रोजगार मिला। अब सोचिए, आपने बहुत तैयारी की, आप किताबें छान के गए, सब कुछ पढ़ के गए और पता लगा बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम में गए और क्वेश्चन पूछ दिया, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड में मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार दिया गया। आत्मा परमात्मा के पास जाए इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन तैयार। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, लेकिन सोचिए, एक लेवल देखिए, क्योंकि मनरेगा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, काफी रोजगार परक, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना बोला जाता है उसको, जिसके अंदर 100 दिनों का अकुशल श्रम वहां पे दिया जाता है। तो सोचिए, वो अभी तक देश में और राज्यों में चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता तो होना चाहिए ना बेसिक चीजें, और ये आर्थिक सर्वे कवर करती है। इसलिए अब आप क्या कहोगे, इसमें आर्थिक सर्वे पढ़ा रहा है आपको, वाइब्रेंट विलेज योजना, इस टाइप की चीज को आज पहली बार पता चल रहा होगा आपको, ये पहली बार पता चल रहा होगा आपको। सीखने से मतलब है बच्चों, अंदर से कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला लिखो, हाउस ऑफ हिमालय। मैंने आपको कई बार बढ़ाया है, हाउस ऑफ हिमालय क्या है पता है आपको? जो राज्य की स्थानीय उत्पाद है बच्चों, उनकी ब्रांडिंग है। और हाउस ऑफ हिमालय कब शुरू किया गया था? 2023 में, जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय हाउस ऑफ हिमालय शुरू किया गया था। आपको पता होगा, हाउस ऑफ हिमालय, ठीक है,
ये कब शुरू हुआ? लगभग 8 दिसंबर 2023 की डेट है, कुछ ऐसा है, दिसंबर में होता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, चेक कर लेना, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। हाउस ऑफ हिमालय 8 दिसंबर 2023 के आसपास देख लेना इसको, ठीक है। अब इसी क्या है, राज्य के उत्पादों को ब्रांडिंग करने के लिए, लिखो राज्य के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग है, राज्य के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, उनका ब्रांड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, बीच में बहुत अच्छे से कराया था, नैनीताल की मोमबत्ती, लाल चावल, ये सब चीजें कराई। अब वहां क्वेश्चन गलत करके आओगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसका, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बच्चों क्या क्या है, जैसे आप लिख लो मिलेट्स, राजमा, पर्वती दाल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। मिलेट्स मोटा अनाज, राजमा पहले चरण में किसको करना है, इसमें रखना है, ठीक है। पर्वती दाल, यानी इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, उसके अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिखो लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, ठीक है। लाल चावल भी इसके अंदर है, लाल चावल, हल्दी, अभी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इस टाइप का, पहाड़ी नमक, ठीक है, जो हमारा स्टेट का है बेसिकली वो चीज इसमें होंगी, ठीक है। इसके अलावा लिखो शहद, एरोमेटिक्स और हर्बल टी, शहद लिखो, शहद, एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स सौगंधित जिसको बोलते हो, ठीक है। और इसके अलावा हर्बल टी, हर्बल टी, एपण, इसके अलावा पिछौड़ा, ठीक है। एपण के अलावा क्या लिखा आपने, पिछौड़ा लिखा, और आप लोग एक लिख लो क्या, नैनीताल की मोमबत्ती, ठीक। ये सब चीजें आती हैं बच्चों, जिसके अंदर बेसिकली पहले चरण में नैनीताल की मोमबत्ती। अब आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया, मेरा जैसा एग्जामिनर अगर होगा नहीं मेरा जैसा, मुझसे बेहतर होगा, फिर भी आज मान के लगे मेरा जैसा है। मैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछता, उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। हाउस ऑफ हिमालय राज्य के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है, जिसको कि लगभग, अब डेट में अभी थोड़ा सा फंबल कर सकता हूँ, 8 दिसंबर 2023 के आसपास ही मुझे पता है, ठीक है। फिर शुरू हुई थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वर्तमान में इसमें लाल चावल, नैनीताल की मोमबत्ती और इसका भी रखा गया है, तो दोनों सही हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन, तो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं। अगला देखना बच्चों, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, रीप यहाँ पे चल रही, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना इसको, ये बहुत बार मैं आपको करा चुका हूँ। रीप यानी रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो ग्रामीण उद्यम, क्या लिखोगे, ग्रामीण उद्यम एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट करना उसको, ठीक है। वृद्धि परियोजना, ग्रामीण उद्यम वृद्धि परियोजना, ये जो है बच्चों ये ग्रामीण विकास के अंदर है, ठीक है। परियोजना, ये कौन सा डिपार्टमेंट है इसके लिए, ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो वहां के लोकल उद्यम है, उन सबको आपस में कनेक्ट करके उद्यमशीलता को बढ़ाना है, यानी जो एक्सेलरेट करना है किसको, एंटरप्राइजेस को, रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, जो ग्रामीण उद्यम है उसको बढ़ावा देके स्थानीय लेवल पर रोजगार उपलब्ध करना तथा पलायन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ग्रामीण विकास। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि रीप किसके अंदर आता है, क्या है, रीप को फाइनेंस कौन कर रहा है, इसको वित्त कहां से मिल रहा है, ठीक है। यानी रीप को वित्त करने वाली संस्था है आईफेड जिसको बोलते हो, ठीक है। आईफेड, आईफेड इसको क्या कर रहा है बच्चों, वित्त देता है। यानी आईफेड जो आपका है उसका नाम इंग्लिश में लिखो IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर, IFAD, ठीक है। IFAD ये इसको वित्त कर देता है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि। अब वहां पता ही नहीं है, मेरा जैसा एग्जामिनर फिर आपके सामने टपक गया और क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड में रीप परियोजना के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीप परियोजना ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास के अंदर संचालित की जा रही है। इसको एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तीय किया जाता है। आत्मा परमात्मा, पहला सही है, दूसरा क्या है पता ही नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, इसमें आईफेड है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय निधि किस चीज के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी अपने आप में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि है, वो इसको क्या करती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। अब बच्चों जो वित्त पोषण है इसका इसके द्वारा किया जाता है। ये जो बेसिकली शुरू हुई थी बच्चों, इसको 30 जून 2022 को इसका औपचारिक शुरुआत की गई थी और 2029 तक ये योजना चलनी है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। 7 वर्ष के लिए थी, लिखो 30 जून 2022 को इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी, और ये कितने साल के लिए, 7 वर्ष,
यानी कब तक है, 2029 तक है इसका मतलब, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपका इसका क्रियान्वयन देखोगे, क्रियान्वयन लिख लो, पहले शुरू हो गया था इसका क्रियान्वयन, स्टार्ट बाद में किया, क्रियान्वयन इसका 2 जून 2022 से ही कर दिया था, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन आता है, साइन हो गए थे वगैरह, साइन वगैरह, तो क्रियान्वयन अगर पूछता है तो 2 जून, और अगर आपसे पूछता है कि औपचारिक शुरुआत कब से हुई थी, 30 जून 2022 से, जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर मेरी आत्मा कह रही है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना। अब इसके संचालन हेतु एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म का भी नियुक्त वो किया, वो नहीं देखना है, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना कितने जनपदों पे काम कर रही है। देखो, मुख्यमंत्री सीमांत विकास योजना, सीएम सीमांत विकास योजना, ठीक है। ये है बच्चों 7 जनपदों में, 5 जनपदों में लिखो, 5 जनपद हैं, ठीक है। जो सीमांत क्षेत्र है उसके विकास के लिए 5 जनपदों में कार्यरत है, और ये जो शुरू हुई थी बच्चों, हुई कब से थी, 2020-21 से, ठीक है। लिखो 2020-21 से शुरू की गई थी, 2020-21 के वित्त वर्ष से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री सीमांत विकास योजना, ठीक है। अगला लिखो, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ठीक है। सीएम पलायन रोकथाम योजना, ये भी 2020-21 से शुरू हुई थी, ठीक। सीएम पलायन रोकथाम योजना, रोकथाम योजना, ये भी कब से हुई थी, 2020-21 से, ठीक है। एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, लिखो महत्वाकांक्षी, ठीक है, या आकांक्षी लिखो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों, ये आकांक्षी विकास कार्यक्रम लिखो, आकांक्षी नहीं आकांक्षी लिखो, आकांक्षी विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है बच्चों, ये बेसिकली नीति आयोग द्वारा संचालित है, नीति आयोग। इसमें क्या है, ये 2 तरीके से नीति आयोग ने क्या किया है, 5 इंडिकेटर लिए हैं, 5 संकेत। इन 5 संकेत के आधार पे अलग अलग देश के जनपदों को आकांक्षी जनपद घोषित किया गया, जहां थोड़ा जो क्षेत्र पिछड़े हैं, जिनको थोड़ा अधिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। 5 संकेत कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये 5 संकेत है बच्चों, लिख लो इसको। एक तो है पहला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी स्वास्थ्य और पोषण, पूरा लिखना है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी हिंदी में लिख लो स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा लिखो शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा क्या लिखोगे, एजुकेशन। तीसरा लिखो एग्रीकल्चर, यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर तीसरा, ठीक है। चौथा लिखना आधारभूत संरचना, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना लिखो, ठीक है, आधारभूत संरचना। और लास्ट लिखो बच्चों जो ये क्या कहते हैं, साइंस, यानी सोशल साइंस के अंदर मतलब जो अपने आप में सामाजिक विकास आता है, सोशल साइंस यानी सोशल डेवलपमेंट लिखो, सामाजिक विकास, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स के आधार पर आकांक्षी जिला नीति आयोग द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत राज्य भी करता है, ठीक है। 5 संकेत के अंदर आप उत्तराखंड के अंदर देखोगे, जो भारत सरकार है बच्चों, उससे क्या किया गया है, 5 जनपदों के अंदर भारत सरकार की मतलब भारत सरकार के 6 जनपदों के अंदर क्या किया जा रहा है बच्चों, भारत सरकार द्वारा आकांक्षी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। लिखो भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में 6 जनपदों में आकांक्षी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 6 जनपदों में आकांक्षी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आकांक्षी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। ये 6 जनपद है बच्चों, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी, यूएस नगर और उत्तरकाशी, ठीक है। लिखो अल्मोड़ा पहला लिखना, बागेश्वर दूसरा, हरिद्वार तीसरा, पौड़ी चौथा, यूएस नगर 5वां और उत्तरकाशी छठा, ठीक है। इतना दिख ही रहा होगा, उधम सिंह नगर उत्तरकाशी तक, ठीक है। 6 लिखना, पूरा दोबारा सुन लो, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। अल्मोड़ा का जो बच्चों विकास खंड है जहां इसको फोकस किया जा रहा है वो सियालदे है, सियालदे विकास खंड पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके अलावा बागेश्वर का जो विकास खंड है बच्चों कपकोट है, यानी ये विकास खंड है, इधर विकास खंड लिख लो, यहाँ जनपद लिख लेना, जनपद बगल में विकासखंड, ठीक है। बागेश्वर का कपकोट विकासखंड इसके तहत भारत सरकार ने कवर किया है। हरिद्वार में बच्चों बहादुराबाद कवर किया है, बहादुराबाद। पौड़ी में बच्चों दुगड्डा कवर किया है, ठीक है। उधम सिंह नगर में बच्चों गदरपुर कवर किए हैं, और उत्तरकाशी में जो किया है वो कौन सा किया है, मोरी, ठीक है। उत्तरकाशी का कौन सा विकास खंड है, मोरी। तो आपको ये पता होना चाहिए भारत सरकार के
आकांक्षी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा जिन 5 संकेतों के आधार पर किया जाता है उसमें उत्तराखंड के 6 जनपद कवर किए हैं, जो मुख्यतः ये हैं और इनके विकासखंड ये हैं। ठीक है, ये आकांक्षी विकास जो है। इसी के तर्ज पे बच्चों राज्य सरकार ने भी आकांक्षी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने कवर किए हैं अपने आप में जो विकासखंड, वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो राज्य सरकार द्वारा 9 जनपदों पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 9 जनपदों पे, राज्य सरकार ने कितने पे किया, 9 जनपदों पे किया, और 9 जनपदों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो एक लिखो, मतलब इन 9 जनपद के अंदर मैं सीधे नाम लिख रहा हूँ। लिखो धौला देवी ब्रैकेट में अल्मोड़ा करना है। ठीक है, धौला देवी लिखो ब्रैकेट में अल्मोड़ा। दूसरा चंपावत खुद ही है। ठीक है, चंपावत को ही करना है, विकासखंड चंपावत जो जिला चंपावत है उसी को करना है। पहला लिखो धौला देवी, दूसरा लिखो चंपावत, तीसरा लिखना बच्चों ओखलकांडा ब्रैकेट में नैनीताल। तीसरा क्या लिखोगे, ओखलकांडा ब्रैकेट में लिखोगे नैनीताल। अगला लिखो जखणीधार ब्रैकेट में टिहरी लिखना है। ठीक है, जखणीधार ब्रैकेट में टिहरी। अगला लिखो अगस्त्य मुनि ब्रैकेट में लिखना रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि के ब्रैकेट में लिखोगे रुद्रप्रयाग। अगला लिखो जोशीमठ ब्रैकेट में लिखना चमोली। ठीक है, जोशीमठ कहाँ है, चमोली में। अगला लिखो कालसी ब्रैकेट में लिखना देहरादून। क्या लिखोगे, कालसी के ब्रैकेट में देहरादून। अगला लिखो बिरोखाल, उसके ब्रैकेट में लिखना पौड़ी। ठीक है, अगला लिखो धारचूला, उसके ब्रैकेट में लिखना पिथौरागढ़। ठीक है, इन इलाकों में बच्चों राज्य सरकार के द्वारा भी आकांक्षी विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो कॉम्पैक्टर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु है। ठीक है, राज्य सरकार क्या कर रही है बच्चों, कॉम्पैक्टर स्थापित कर रही है। कॉम्पैक्टर, इसका मुख्य काम क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो ठोस कूड़ा होता है ना उसके अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए कॉम्पैक्टर डेवलप किए जाने। लगभग 87 विकास खंड में ये कर दिया है, 4, 5, 6, 7 और बचे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था मेन आपका। इसके अलावा देखो जैसे थोड़ा सा मतलब वो है क्या कहते हैं, इसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं बच्चों, वो भी हम लोग कवर कर देंगे। और इसको सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आर्थिक सर्वे ही मत समझना, ये बहुत कुछ आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।